Hi students, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 5 मधुमक्खी। ये आपकी सेकंड क्लास की साधना हिंदी रीडर की बुक है जिसका ये चैप्टर नंबर 5 है। नन्हे पर वाली मधुमक्खी की जो मधुमक्खी होती है उसके छोटे छोटे पंख होते हैं, ऐसे दूर दूर तक जाती है और वो बहुत दूर दूर तक उड़ती है। दिन भर देखो जाने कितनी लंबी दौड़ लगाती है और पूरे दिन वो क्या करती रहती है, उड़ती रहती है। लेकिन आपको पता है वो ऐसे ही नहीं उड़ती, वो सारा दिन मेहनत करती है। बाग बगीचे घूमती रहती, वो कहाँ कहाँ जाती है, बागों में जाती है, बगीचों में दौड़ लगाती है, वो फूल फूल मंडराती है और वहाँ पे बाग बगीचों में जो फूल होते हैं उन सब फूलों पे जाती है। क्यों? क्योंकि वो फूलों से रस इकट्ठा करती है, उस रस को अपने छत्ते में लाकर उसका शहद बनाती है और वो शहद हम सबको बहुत अच्छा लगता है। तरह तरह के फूलों का वह रस भर भर ले आती है कि वो अलग अलग फूल पे जाती है और अलग अलग फूल से अलग अलग तरीके का रस ले आती है। रहती जुटी काम में दिन भर रस से शहद बनाती है और वो सारा दिन काम लगी रहती है और जो वो रस इकट्ठा करके लेके आती है उस रस का वो हमारे लिए क्या बनाती है, शहद बनाती है। और शहद को रखने के लिए छत्ता बड़ा सजाती है और जिस छत्ते के अंदर वो उस शहद को रखती है वो छत्ता भी कितना सुंदर होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप अपने आसपास देखना कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो कितना सुंदर होता है, जिसके अंदर वो क्या करती हैं, जो जगह जगह से फूलों का रस लाती हैं उस रस को उसके अंदर रख कर उसका शहद बनाती हैं। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे पहले है कविता पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। अभी आपने कविता पढ़ी। सबसे पहले है मधुमक्खी के पर कैसे होते हैं। मधुमक्खी के पर छोटे छोटे होते हैं और नीले रंग के होते हैं। मधुमक्खी कहाँ कहाँ जाती है? मधुमक्खी बाग बगीचे और फूलों पर जाती है। फूलों के रस से क्या बनता है? फूलों के रस से शहद बनता है। मधुमक्खी छत्ता क्यों बनाती है? मधुमक्खी शहद रखने के लिए छत्ता बनाती है। कविता के आधार पर सही गलत बताओ। फूलों में रस होता है, सही, क्योंकि फूलों के रस से ही तो शहद बनता है। मधुमक्खी बहुत आलसी होती है, गलत, वो तो सारा दिन मेहनत करती है। मधुमक्खी के पंख बड़े बड़े होते हैं, गलत, मधुमक्खी के पंख छोटे होते हैं। मधुमक्खी दिन भर घूमती रहती है, बिल्कुल सही, वो घूमती है बट काम करने के लिए। दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द बताइए। उल्टा अर्थ मतलब विलोम शब्द। मेहनती एक बहुत मेहनती होता है, दूसरा कामचोर। खुशबू दुर्गंध। दिन रात। भरा खाली। इसके बाद है सही जोड़े बनाओ। गाय हमें क्या देती है? दूध। भेड़ से हमें क्या मिलता है? ऊन। मुर्गी से हमें क्या मिलते हैं? अंडे। और मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है? शहद। इसके बाद आता है ऐसे शब्द लिखो जिनमें नीचे दिए गए अक्षर आते हो। जैसे यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, इसको बोलते हैं जो डबल शब्द होते हैं, एक आधा और एक पूरा। तो यहाँ पे आपको तय दिया हुआ है तो ये बनेगा पत्ता छत्ता। कैसे बनाना है? पक्का मक्का। कच्चा सच्चा। ले से बनेगा आपका बिल्ली किल्ली। मधुमक्खी को मेहनती कहा जाता है, इससे अलग और किन जानवरों को मेहनती कहा जाता है सोच कर लिखो। इसके अलावा चींटी और तितली को भी बहुत ज़्यादा मेहनती कहा जाता है। मधुमक्खी अक्सर बगीचे में घूमती है। आपने देखा है मधुमक्खी को, तुम्हारे घर के आसपास भी बगीचा होगा, वहाँ तुमको और कौन कौन से जीव जंतु दिखाई देते हैं, अपनी कॉपी में लिखो। आप बगीचे में जाना और वहाँ पे ये देखना कि आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई दी है, उनको अपनी नोटबुक के अंदर आपको रिटर्न करना है। ये है आपका चैप्टर नंबर 5। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।